खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम, मैं हुमायूं हूं और 7 नवंबर 1986 एक क्रिकेट कैप्टन ऐसा फैसला लेता है जो उससे पहले टेस्ट क्रिकेट में कभी लिया ही नहीं किसी ने। एक अनोखा फैसला, और उसका नतीजा यह निकला, रिजल्ट यह निकला, कुछ देर बाद क्रिकेट की हिस्ट्री ही चेंज हो गई, मामलात ही सारे बदल गए। लेकिन 7 नवंबर 1986 ये कप्तान और उनका बोर्ड पहले कभी ना हुआ। बाद में इस पे बात करेंगे। मैं हुमायूं, मिल रहे हम खेल के मैदान से में। आपकी मेल है, क्विज है, मैचेस की बात है कुछ। पिछले 8-10 दिन में 2 टीमों ने क्रिकेट की बहुत बड़ा कमाल किया। कुछ ऐसा किया जो बहुत अरसे से हुआ ही नहीं था या कभी हुआ ही नहीं था। इस पे भी बात करेंगे और क्विज होगा, मेल होगी और क्रिकेट के अलावा कुछ और बातें भी होंगी। पहली बात, इंडियन खवातीन क्रिकेट टीम की, भले ही ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड ओवर्स का वर्ल्ड चैंपियन हो, टेस्ट में दिखा दिया इंडिया ने कि बेस्ट टीम यही है। पहले इंग्लैंड को हराया और अब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इंग्लैंड को तो इतनी बुरी शिकस्त दी कि पहले देखी नहीं गई। वैसे तो लॉन्गर फॉर्मेट में इंडियन जो विमेन्स टीम है वो बहुत बेहतर खेल रही है और बहुत कम लॉन्गर फॉर्मेट वो खेलते हैं। बड़ी बात यह है कि 4 दिन का मैच वो नहीं खेलते हैं। फिर ऐसा परफॉर्म करना तो हैट्स ऑफ टू देम। और वहां से मैनचेस्टर सिटी ने वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप जीत ली, सिटी ने चैंपियंस लीग जीती, एफए कप जीता, सिटी ने ईपीएल जीता और अभी ये चौथा टाइटल है। गोडियाला बड़ी तेजी से सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले मैनेजर्स की जानिब जा रहे हैं, कम मैच खेल के। नहीं तो वहां बहुत बड़ी हस्तियां हैं, फर्गूसन है, एंचेलोटी है, मोरिनो है, बहुत लोग हैं, लेकिन ये भी बढ़ने आ गया। लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में अभी सिटी पीछे है। लिवरपूल बहुत आगे था, यूनाइटेड के साथ ड्रॉ खेला, आर्सेनल के साथ ड्रॉ खेला, लीड कम हो रही है उनकी। और जो इंटरेस्ट हमने यहां देखा था जब लोन स्टार ने बी डिवीजन आई लीग खेलनी शुरू की थी 7 साल पहले, और जिसमें हमने यहाँ रेडियो कश्मीर लाइव कमेंट्री की थी 20 दिसंबर को, पहली बार विंटर में जो है फुटबॉल खेली गई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि विंटर में फुटबॉल खेली जाए। और उसके बाद आप देखें जिसने चिलेकरान भी आ गया, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। जब 2-3 साल विंटर में खेली गई फुटबॉल, बर्फ पड़ती फुटबॉल खेली गई, तो लगा बाकी काम क्यों ना होंगे। तो ये फोररनर था। और जो इंटरेस्ट उनने पैदा किया वो जो आजकल हमारी टीम है रियल कश्मीर, वो नहीं कर पाई। इंटरेस्ट थोड़ी देर किया, एक सीजन, उसके बाद फिजल आउट हो गया। आज वो 8-10 हजार लोग जो उस मैदान में आते हैं वो पूरे भी नहीं होते हैं। अब आते हैं वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। पहले उनने 2-1 से 50-50 सीरीज जीती इंग्लैंड के साथ 25 साल के बाद, और फिर 3-2 से T20 सीरीज जीत ली। लोग हैरान हुए, 2-2 जीत रहे थे, 2-2 हो गया, फिर 3-2 जीत गए। लोगों ने कहा कमाल है, शायद मेमोरी हमारी कमजोर है या इन टीमों को हम ध्यान नहीं देते इनकी तरफ, जो ये सेकेंडरी टीमें मानते हैं हम, हाईएस्ट लेवल की टीम नहीं दिखती है जो हमको। ये 3rd कंसेक्यूटिव T20 सीरीज विन है वेस्ट इंडीज की। इससे पहले वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को 2-1 से और भारत को भी 3-2 से हरा चुका है। लगातार तीसरी विन है। तो डैरन सेमी का जादू अब दिख रहा है टीम में, फर्क पड़ रहा है टीम पे। शुरू में जब क्वालिफाई नहीं हुए आलमी कप के लिए पिछले, तो कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 महीना उनको आए हुआ था तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन अब फर्क पड़ रहा है और टीम बेहतर हो रही है और नए हीरोज भी आ रहे हैं जो अच्छा भी खेल रहे हैं। बड़ी बात तो ये है। और रसल ने वापस आके बहुत अच्छा खेला, 2 साल बाद उनको टीम से बाहर रखा गया था, लेकिन अब लग रहा है वो पहले फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और ये T20 फॉर्मेट है, इसमें एज प्लेयर भी निभाते हैं अगर वो फिजिकली फिट हैं, क्योंकि ज्यादा कम टाइम में एक्सर्शन तो ज्यादा है लेकिन ड्यूरेशन कम है टोटल में मैच की। अब इंग्लैंड को क्या हुआ लोग कहेंगे, देखिए साल्ट वाज ओनली ब्राइट लाइट, 2 सेंचुरियां बनाई उन्होंने, 2 मैच जीते इंग्लैंड ने। लिविंगस्टन, बटलर और
हैरी ब्रूक बीच बीच में चमके, और हैरी ब्रूक कभी 7 पे आ रहे हैं, कभी 6 पे आ रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आया उनको इस्तेमाल कैसे किया गया। और वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग ने अच्छी बैटिंग की, होप ने अच्छी बैटिंग की, अकील और मोती ने बॉलिंग अच्छी की, स्पिनर्स ने, रोवन पॉवल की कैप्टनशिप में टीम ने अच्छा खेला। तो आने वाले आलमी कप के लिए वेस्टइंडीज T20 का अच्छी तरह तैयार हो रहा है। एक और सीरीज है जो पहली मरतबा किसी मुल्क ने जीती, उसकी बात करेंगे। पहले मेल है मोहम्मद रमजान गुलपुरा कुपवारा से, कहते हैं एहतिशाम उल हक कमेंटेटर थे उर्दू के, उनके बारे में कुछ कहिए। बहुत अच्छे कमेंटेटर थे, अच्छे कमेंट्री करते थे, जबान पे अबूर था, फरवानी से बोलते थे। और मिशन मंसूर कहते हैं पहला व्यू, मेरा पहला कमेंट है। कमेंट तो आपने नहीं किया है, आपने लिखा सिर्फ फर्स्ट व्यू। और ये है ईयर है, ये कहते हैं मोहम्मद अब्बास टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए पाकिस्तान के, डेफिनेटली। ये मैं बहुत देर से कह रहा हूँ। देखिए पर्थ टेस्ट में बाउंस ठीक है, टप्पे के बाद मूवमेंट थी, कुछ हवा में भी थी। टप्पे के बाद मूवमेंट पाकिस्तानियों ने बहुत देर से एक्सप्लॉइट की, बहुत कम की। ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा की, और अब्बास बहुत अच्छी करते एक्सप्लॉइट। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है वहां क्या किस्सा है कि जो डेजर्ट में 8-9 विकेट ले रहा था, मैच में 10-10 विकेट ले रहा था, जब पाकिस्तान वहां टेस्ट खेल रहा था, वो अच्छी कंडीशन में क्यों नहीं पाकिस्तान की टीम में होता है। अब्बास पेस पेस पेस, खाली पेस से कुछ नहीं होता, सिर्फ पेस से। फिलैंडर भी 130-32 पे बॉलिंग करते थे, खेलने नहीं देते थे किसी को। अगर मूवमेंट है तो यू आर अ सीरियस कंटेंडर टू टेक विकेट्स। बाबा मुदस्सर कहते हैं कि श्रीलंका को बैन करने से पहले पीसीबी को आईसीसी को बैन करना था, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां है। ये कई बार बात हुई इस प्रोग्राम में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परवेज कहते हैं कि आपका एनालिसिस स्पॉट ऑन है, लेकिन आप कहते हैं बाबर बड़ा क्लास एक्टर है, मैं नहीं मानता। उनने सेना, ये एक ड्रामा नया है, सेना शुरू हो गया है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसमें 1 सेंचुरी बनाई है। रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया में कितनी सेंचुरियां बनाई है, टटोलें जरा। वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। ब्रैडमैन ने इंडिया में कितने टेस्ट मैच खेले, कोई नहीं। पॉन्टिंग की कोई सेंचुरी नहीं है टेस्ट में, ही डिडंट स्कोर रन्स। वेंगसरकर एक बेहतरीन बैट्समैन थे, खासकर क्रम्बलिंग विकेट और खराब विकेट के। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर उनकी सिर्फ 3 सेंचुरियां हैं। 3 सेंचुरियां तीनों लॉर्ड्स में। नो 100 इन ऑस्ट्रेलिया, नो 100 इन न्यूजीलैंड, नो 100 इन वेस्ट इंडीज। इज ही अ बैड बैट्समैन? नो, ही वाज अ वेरी गुड बैट्समैन। जब हम ये सेना की बात करते हैं ना, ये एक फैशन आ गया, तो हम बात करें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और श्रीलंका में इन खिलाड़ियों ने कितनी सेंचुरियां और कितने रन बनाए हैं उनकी, फिर उनकी ग्रेटनेस हम भी मेजर करेंगे। इंग्लैंड में बाबर आजम की टेस्ट एवरेज ऑलमोस्ट 66 है, न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट 48 है, साउथ अफ्रीका में 37 है, और जिम्बाब्वे में लोग कहते हैं रन बनाने 1 के 2 एवरेज है वहां उनकी टेस्ट में, उनके साथ रन बनाते। कराची में 10 घंटे बैटिंग करके टेस्ट मैच बचाया हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ। 10 आवर्स ही बैटेड, ऑलमोस्ट रीच 100। मैं फिर कहता हूं, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, आप तीनों फॉर्मेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, और ये ईयर एंड कर रहे हैं, फिर वो नंबर 1 ओडीआई प्लेयर, तुक्के में नहीं बनता आदमी। आगे है हमारे परवेज परे, ये वारीपुरा बांगल से, कहते हैं कि पीसीबी में हालत खराब है। वो ऑडियो लीक हुआ सका अशरफ के मैसेज का और उसकी बात का, और रमीज राजा टाइम शायद बेस्ट टाइम था, और उनकी जो अथॉरिटी थी और बाबर आजम को निधि, उससे बेस्ट टाइम था उनके लिए मैचेस जीतने का। ये आप सही कह रहे हैं, बहुत बेहतर और पॉजिटिव चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट में लाए रमीज ने, और सेल्फ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं और बाइस्ड बिल्कुल नहीं। बाबर आजम की अथॉरिटी थी, टीम में कंटिन्यूटी लाई, रोज प्लेयर ड्रॉप नहीं हो रहे थे टीम में, और रिजल्ट भी आए टीम में। ओके, आपने जीता क्या? आपने वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक में हारे, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। ये यूजर BN3 है, ये कहते हैं पाकिस्तान ने 90s का क्रिकेट खेला मॉडर्न जमाने में, इसलिए पाकिस्तान मैचेस हारता है बाकी टीमों के मुकाबले। व्हाट इज योर ओपिनियन? इंग्लैंड ने कौन सा क्रिकेट खेला जो लगातार हारते रहे? और ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आती आप लोगों की। आप लोगों को लगता है 90s क्रिकेट था तब बेकार प्लेयर खेलते थे दुनिया में, उनको खेलना नहीं आता था, और ये अब के प्लेयर खेलते हैं। तेंदुलकर, लारा, रिचर्डसन, इंग्लैंड के बहुत से खिलाड़ी, मार्टिन क्रो, टॉप खिलाड़ी 90s में खेलते थे बैट्समैन। कोई हम कहेंगे कि उनको खेलना ही नहीं आता था? वे 90s की क्रिकेट हो रही है,
अब जो पिछला टेस्ट मैच था जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, उनने कौन सा क्रिकेट खेला? जैसी सिचुएशन थी वैसा क्रिकेट खेला। देयर इज नथिंग लाइक 90s क्रिकेट और 2020s क्रिकेट और अब एक जैसा क्रिकेट खेलते रहेंगे, नहीं, हालात के हिसाब से क्रिकेट खेली जाती है। और कोई शेम नहीं है 90s क्रिकेट कहना, जैसे आप समझते हैं ये शेम है कि 90s क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट में सिचुएशन मैटर्स, द विकेट मैटर्स, कंडीशंस मैटर, हाउ यू बैट। यानी हम इल्जाम जैसा लगाते हैं टीम पे 90s क्रिकेट खेल रही है। आपको क्या पता है 90s क्रिकेट का? कितना जानते हैं? ग्रेटेस्ट बैट्समैन दुनिया के 90s क्रिकेट में ही आए ना, लॉरा हो, टेंडुलकर हो, कैलिस हो, जिनके नाम ले लें आप, गिने बहुत से। पाकिस्तान की बैटिंग जो है इनएक्सपीरियंस्ड है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, वो मैंने पहले भी कहा था सीरीज से पहले। उनको मुश्किल हो रही है एडजस्ट होने में बाउंस के साथ। शायद मेलबर्न में वो ज्यादा अच्छा खेले। और मैंने ये भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जाके पॉजिटिव बैटिंग करनी होती है, ठीक है, स्कोर फास्ट, डोंट टेक रिस्क बट स्कोर फास्ट। इससे पहले कि वो आप पे हावी हो जाए, आप हावी हो जाए, ये करना पड़ता है। और ये फॉर्मूला पिछले 100 साल से टेस्ट क्रिकेट में है। ये नसीर अहमद पीरजादा है सांजीपोरा से, मावर से, कहते हैं क्रिकेट ऐसा वाहिद खेल है जिसमें कंडीशंस का बहुत असर होता है और टॉस का भी असर होता है इसमें। और ICC वर्ल्ड कप टॉस पे डिसाइड हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टॉस जीता वही मैच जीता है। ये खबर आपको कहां से मिली कि जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है? पहले आप लोग कहते थे जो पहली बैटिंग करता है वही जीतता है, फिर एक पीरियड में आपने कहा जो चेज करता है वही जीतता है। अब तो क्रिकेट बड़ी आसान है, चेज करूंगा मैं जीत जाऊंगा। जरूरी नहीं है, जो टॉस जीते वही मैच जीते, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, विकेट का अमल दखल है, कंडीशंस का है। ये अमल दखल फुटबॉल में भी होता है। बर्फ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, गीला हो गया, स्लश हो गया, पानी हो गया, खेलते हैं, फुटबॉल नहीं रुकती। ये एक बात। हवा ज्यादा हो गई टेनिस में, नमी हो गई, बॉल थोड़ी कैरी कम होने लगी, थोड़ा फर्क उसमें भी पड़ता है। बैडमिंटन हॉल में खेली जाती है। एयर कंडीशन की सर्कुलेशन क्या है, उसका बहुत असर पड़ता है शटल की मूवमेंट पे। एक्सटेंडेड सर्कुलेशन कोशिश करते हैं देने की, लेकिन पड़ता है, कभी मिसजज हो जाता है शटल, इसलिए कि वो जो कंडीशन है एयर कंडीशनिंग की, उसकी हवा से थोड़ा टाइम लगता है प्लेयरों को एडजस्ट होने में, और हो सकता है उस टाइम लगने में प्लेयर भारी हो जाए। हाँ, क्रिकेट में ज्यादा अमल दखल है, बाकी खेलों में भी है किसी हद तक अमल दखल। और यू विन टॉस यू विन वर्ल्ड कप, ये कभी फॉर्मूला हमने पहले नहीं सुना था। 99 में वसीम अकरम ने टॉस जीता था। ये आगे कहते हैं कि दिन को पूरा मैच खेला जाना चाहिए। ये रात और दिन में जो एडवांटेज हो जाता है, तो बिफोर प्लेइंग अ मैच वन टीम ऑलरेडी नोज वी हैव एडवांटेज ऑफ बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड। अब आप कहना क्या चाहते हैं? बॉलिंग फर्स्ट में भी एडवांटेज है, सेकंड में भी एडवांटेज है, और बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, तो दोनों में एडवांटेज है। इट डिडंट रिमेन अ कंपटीशन, इट लूजेस द सोल ऑफ कंपटीशन। नो, आई डोंट थिंक इट लूजेस सोल ऑफ कंपटीशन। हम इनको प्रोफेशनल कहते हैं। 10 किस्म का ट्रेनर इनके साथ है, 20 किस्म के वीडियो एनालिस्ट हैं, 1000 चीजें सिखाई जाती हैं, तो एडजस्ट क्यों नहीं करेंगे? और इन कंडीशंस में अब साल से खेल रहे हैं, कोई पहली बार खेला है, अब खेलना शुरू हुआ है। साउथ अफ्रीका के दौरे की जाने बातें, इंडिया के पहले T20 सीरीज जीती और फिर वनडे सीरीज जीती विद अ न्यू लुक टीम। एक में सूर्य कुमार यादव कैप्टन, एक में राहुल कैप्टन, और बेसिस ऑफ द टीम, फलक्रम ऑफ द टीम चेंज हुआ। साई सुदर्शन, रिंकू सिंह, जायसवाल, ये स्कोर कर रहे हैं, इनके टीम घूम रही है। सो दिस इज अराइवल ऑफ न्यू इंडिया इन ODI क्रिकेट। और जो इशारे मिल रहे हैं, बोर्ड यही करेगा आगे। शायद वापसी ना हो बहुत से वनडे प्लेयरों की जो पिछला वर्ल्ड कप खेले अब आगे, उसमें बैट्समैन ज्यादा है। और मैं कहता हूं इसमें कुछ बॉलर स्पिनर्स वगैरह को भी निकाल के रख दिया जाए, जिनके बारे में तारीफ बहुत होती है, वर्ल्ड कप में दिखाने को कुछ नहीं था उनके पास। तिलक वर्मा की आप देखिए क्या बैटिंग हुई है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, रिंकू सिंह आके गेम बदल देते हैं 10-20 बॉलों में। साई सुदर्शन के दो इनिंग बेहतरीन रही हैं मैच में। और इतना ही नहीं हुआ, अगर आप बॉलिंग की जानिब आए, अर्शदीप ने अपने आप को प्रूव किया, मैन ऑफ द सीरीज हो गए। अवेश खान ने 6 विकेट लिए सीरीज में, बड़ी इंपॉर्टेंट बॉलिंग की। मुकेश कुमार नहीं जम जाएंगे वक्त के साथ, वो भी। वकार यूनिस ने बड़ी तारीफ की है उनकी, और उन्हीं ने उनको सिलेक्ट किया था इनिशियली जब वो KKR में आए थे या किसी टीम में आए थे। संजू सैमसन ने सेंचुरी बनाई
उनको कहते थे 100 कभी नहीं बनाएगा, ये जल्दी इसका पेट भर जाता है। पूरी सीरीज में आपने दिखाया हमें तुम पे भरोसा, सेंचुरी बना ली उनने। एक मैच में मौका नहीं मिला, एक में प्ले डाउन हो गए थे, एक में सेंचुरी बनाई उनने। और चिप्स वर डाउन, ही स्कोर्ड 100। और साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग एक ही शख्स पे उनकी डिपेंडेंट रही पूरी सीरीज में, टॉनी डी जोर्जी पे। एक सेंचुरी, उसके बाद 80 का स्कोर, और बाकी बैट्समैन इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। माकरम वगैरह, क्लासन, मिलर, इनने कुछ खास नहीं किया, और इसलिए टीम ज्यादा कर नहीं पाई खास काम। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि वहां जाके उनको वनडे सीरीज में हराना। और अब जब शमी नहीं जा रहे हैं तो अर्शदीप को रोका जाएगा वहां, तो टेस्ट में भी फिर उनका चांस बनता है आने का, ये पॉसिबिलिटी है। और कई एक प्लेयरों को रोक रहे हैं वहां फिलहाल फॉर सम टाइम। तो कुछ को जो इंडियन टीम में थे उनको इंडिया ही में डाल दिया, और इंडिया ये वही है। अगर इंडिया को कोई और प्लेयर चाहिए रिप्लेसमेंट, तो अच्छे प्लेयर वहां मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका, दोनों दौरे इकट्ठे चल रहे हैं, वो भी इन कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंडियन एक खिलाड़ी जरूरत पड़ी तो टेस्ट में आ सकते हैं, वो उसके लेवल के हैं खिलाड़ी। गायकवाड़ बाहर हो गए, ईश्वरन को टीम में लाया गया, गायकवाड़ नहीं खेल पाएंगे सीरीज। और ईशान किशन वापस आ गए मेंटल फिटीक की वजह से। हमें दिखता है प्लेयर बड़ा खुश है, पैसे कमा रहा है, टाइम मार रहा है, प्रेशर भी बहुत होता है। अब पिछले हफ्ते के क्विज की जाने बातें, और पिछले हफ्ते का क्विज ये था। सात नवंबर 1986 इतना अहम दिन क्यों है टेस्ट हिस्ट्री में, बताऊंगा। लेकिन पहले शौकत अली आवान गुंड से सही जवाब देते हैं, शबीर भट्ट देते हैं, मुश्ताक लोन तुरुकोंगाम शुपियन से, जेम्स भट्ट देते हैं सही जवाब, सैयद आसिफ बुखारी, हाजिबुल बारामुल्ला से, आसिफ अजीज, सईद करीम बारामुल्ला से, दोस्त मोहम्मद शाह, मीर जावेद, वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, खालिद महमूद नाजकी, मुकाम शहीद मीर तहसील डांगरपोरा सोपोर, और डारूफ पुरवारा शाहरा से। थोड़ी देर में विनर की बात करेंगे। देखिए ये वो दिन है, पहले मैं आपको बताऊंगा होता क्या था। होता यह था, जब टूर करने इंडिया टीम आती थी तो बाकी टीमें कहती थी इनके अंपायर इंडियन प्लेयर्स का फेवर करते हैं, बैट्समैन को गवास्कर को एलिवेट नहीं देते हैं, उन स्पिनर्स पे आउट देते हैं, शॉर्ट लेग पे कैच देते हैं। जब पाकिस्तान टीम जाती थी वो कहते थे इनके बैट्समैन को आउट नहीं देते हैं अंपायर, और इनके बॉलर्स को विकेट देते हैं, एलबीडब्ल्यू का। ये ज्यादा उछाला जाता था, मगर मामला इतना ही नहीं था। जब इंग्लैंड जाते थे, डेविड कॉन्स्टेंट जैसे अंपायर, कई एक अंपायर ऐसे थे जो दूसरी टीम्स के खिलाफ फैसले देते थे, या नहीं भी देते थे। अगर फैसला हो गया तो हम कहते थे डेलिबरेटली दिया है। ऑस्ट्रेलिया का इससे बुरा हाल था। न्यूजीलैंड में तो आप देखिए, वो काली आंधी जो थी, लॉयड की टीम, उनको टेस्ट सीरीज हरा दी अपनी अंपायरिंग की वजह से। तो ये चारों तरफ चल रहा था। और एक मौके पे तो ऐसा हुआ कि माइकल होल्डिंग ने किक मार के स्टंप कहीं फेंक दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जब अंपायर ने नॉट आउट दिया उनकी बॉल पे। और चंद्रशेखर का एक किस्सा बड़ा मशहूर है, वो बॉलिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, बैट्समैन एलबीडब्ल्यू हो रहा है, नहीं दे रहे अंपायर, आसपास कैच हो रहा है, नहीं दे रहा है। फिर चंद्रशेखर आए बॉल की, बैट्समैन बोल्ड हो गया। फिर चंद्रशेखर ने अंपायर की तरफ टर्न किया और कहा, आई नियरली गॉट हिम दिस टाइम। ये तंज था। तो 7 नवंबर 1986 को इमरान के इसरार पे पीसीबी को ने मनाया, और वेस्टइंडीज जो रिचर्ड की थी उसके साथ टेस्ट सीरीज के लिए कहा कि हम दूसरे मुल्क के अंपायर लाएंगे। और 2 न्यूट्रल अंपायर पहली बार बने, वीके रामास्वामी और पीलू रिपोर्टर, इंडिया से अंपायर बुलाए गए। पूरी सीरीज में उन्होंने अंपायरिंग की। सीरीज 1-1 पे ड्रॉ हुई। नेक्स्ट सीरीज हुई इंडिया के साथ पाकिस्तान में, उसके लिए जॉन हैम्पशायर और जॉन होल्डर को इंग्लैंड से बुलाया गया अंपायरिंग के लिए। पाकिस्तानी अंपायर नहीं थे उसमें। इमरान खान इसी चीज से बहुत खफा होते थे कि जब पाकिस्तान की टीम हारती थी तो वो कहते थे इनके अंपायर ने इनको जिताया और हमें हराया। अब उन्हें वेस्टइंडीज के साथ सीरीज ड्रॉ की और इंडिया को सीरीज हराई 3 सफर से विद न्यूट्रल अंपायर्स। और तब बड़ा हंगामा हुआ कि आप इंटीग्रिटी पे हमला कर रहे हैं अंपायर की, हर अंपायर न्यूट्रल है। किसने कहा वो किसी का सपोर्ट करता है? तो इमरान ने कहा मुझे इससे लेना देना नहीं है, मुझे तीसरे मुल्क का अंपायर चाहिए। और फिर बहुत साल लगे आईसीसी को यह समझने में कि जो इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया है ये सही है। फुटबॉल में ऐसा होता है, हॉकी में ऐसा होता है, बाकी खेलों में होता है, तो क्रिकेट में क्या मसला है कि ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद कई अरसे बाद चलन चला कि हर मैच में थर्ड कंट्री अंपायर होगा, और वो आज भी जारी है।
तो यही बात थी कि 7 नवंबर 1986 को पहली मरतबा न्यूट्रल अंपायर्स ने ऑफिशिएट किया और आपने सही जवाब दिया। कुछ ने और चीजें रिलेटेड लिखी हैं इसमें। उस दिन इसने 7 विकेट लिए, इसने ये किया। हमने कहा टेस्ट हिस्ट्री में ये बड़ा इवेंट है, पहले जो नहीं हुआ है। तो वो विकेट तो वैसे तो बहुतों ने ऐसे विकेट लिए। अब टेस्ट मैच आने वाला है इंडिया का और पाकिस्तान का। इंडिया साउथ अफ्रीका में खेलेगा, पाकिस्तान खेलेगा मेलबर्न में, और 26 तारीख को दोनों मैच है। इंडियन बॉलर्स गिव इंडिया अ चांस टू प्ले वेल, लेकिन बैट्समैन को करना पड़ेगा कुछ। ये टेस्ट मैच है, और अगर रबाडा, आयनसन वगैरह फिट हुए और कोटजे या ऐसा कोई और बॉलर, अब हमने बजर को देखा वैसे बॉलर को खिलाया गया, तो इंडियन बैटिंग को प्रेशर में ला सकते हैं। लेकिन इंडियन बॉलिंग शमी के बगैर असर होगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी दबा सकती है साउथ अफ्रीकन बैटिंग को। पाकिस्तान के पास चांस ये है कि पहले बैट करें, ज्यादा स्कोर करें, मेलबर्न में बाद में बॉल टर्न भी होती है, अच्छे स्पिनर को खिलाएं और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, होलसम चेंजेस ना करें टीम में। और पता खुरम शहजाद नहीं होंगे तो हसन अली ना खेलें, मेरे हिसाब से वसीम खेलें जो रिवर्स स्विंग कराते हैं बॉल को। और साजिद हैं, नुमान अली हैं, लेफ्ट हैंडर्स को देख के वेस्टर्न टीम में शायद साजिद को खिलाया जाए। जब आगा सलमान ऑफ स्पिन करते ही हैं तो फिर नुमान अली खेलें, बट दे विल हैव टू बैट पॉजिटिवली एंड बैट विद इंटेंट। और लेंथ पकड़ने में बॉलर्स को टाइम नहीं लगाना है जब तक वार्नर और दूसरे लोग भाग चुके हों। आपने जल्दी लेंथ पकड़ के उनकी स्कोरिंग स्लो करनी है, उसको आदत है तेज खेलने की, तो आप उनकी बैटिंग में घुस सकते हैं और कैच पकड़ना है शुरू में। शाहीन आफरीदी हैज टू बी यूज्ड जुडिशियसली एंड ही हैज टू बोल विद इन हिमसेल्फ। आज वो कुछ ज्यादा ट्राई कर रहे हैं लेकिन बॉल अच्छी नहीं हो रही है। क्या वो फुली फिट है? आई एम नॉट श्योर। लोग कहते हैं सरफराज ड्रॉप होंगे, लेकिन एक मैच के बाद नहीं होनी चाहिए। अब विनर की जाने पाएंगे हम, या पहले आज का क्विज। देखिए आज के क्विज में क्या लिखा है। नेम द फीचर फिल्म इन विच पेले स्कोर्स बाइसिकल किक गोल इन द क्लाइमैक्स। पूरा समझिए व्हाट आई एम सेइंग। उस फीचर फिल्म का नाम बताइए जिसमें कि क्लाइमैक्स में पहले बाइसिकल किक से गोल करते हैं। ये आज का क्विज, और इसमें लिखा है कैसर@hotmail.com पे आप जवाब देंगे और कहीं नहीं देंगे। और विनर की जानिब खालिद महमूदुल नाज़की, मुकाम शाहिद मीर, डांगरपुरा से। आप हैं विनर इस मर्तबा के या पिछले मर्तबा के क्विज के। मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। मैं आज इजाजत, खुदा हाफिज़।